हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक ऐसी नौकरी आपके सामने आज मैं पेश करने जा रहा हूं कि अगर उसमें से किसी भी मशीन के बगल में या किसी भी चीज के बगल में आपने फोटो खींचकर अगर अपने सोशल मीडिया किसी भी हैंडल पर डाल दिया और दोस्तों वो किसी को भी दिख गया, आपके किसी पुराने दोस्त, दुश्मन, अड़ोसी पड़ोसी को, तो उसके तो वैसे ही आग लग जानी है। ध्यान रखना साथियों, इसको गोल्डन जॉब कहते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी इसी को कहते हैं, खासकर उन बंदों के लिए कि जिनका सपना थोड़ा सा धुंधला हो गया एनडीए वगैरह में, या जिनको लगता है कि सीडीएस थोड़ा टफ है, उन लोगों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाली जॉब है। दोस्तों बात कर रहा हूं एफ कैट 2024 की। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2024। साथियों बात करूंगा हर पहलू पर। देखिए यहां पर नोटिफिकेशन आउट है, क्वालिफिकेशन पर बात करूंगा, एज लिमिट पर बात करूंगा, सिलेबस पर बात करूंगा, फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है, आपको कितने मार्क्स चाहिए और कितना सब्जेक्ट में आपको पकड़ होना जरूरी है, हर एक पहलू पर जबरदस्त बात करूंगा। यानी जो वर्दी का सपना देखता है और जिसको यह है कि मुझे फ्लाइंग में भी अपनाना, मतलब एयरफोर्स वगैरह का किसी का सपना है कि मुझे फ्लाइंग में, क्योंकि देखो तीनों फोर्सेस में जाने का बहुत लोगों का सपना होता है। अब फ्लाइंग में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इस नोटिफिकेशन के बारे में बिना विलंब के आपको बता देता हूं, आगे बढ़ते हैं। ये एक जबरदस्त जॉब आपके लिए निकली हुई है और यहां आप देख सकते हैं एक चीज कि ये तीनों डिपार्टमेंट्स में निकली हुई है ये जॉब। ठीक है, यहां देखना जरा ध्यान से, यहां आपको एफकेट की जो एंट्री है वो फ्लाइंग में भी है, ये आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में भी और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में भी, तीनों में ग्राउंड ड्यूटी दोनों में, टेक्निकल नॉन टेक्निकल और फ्लाइंग ब्रांच में भी आपकी पोस्ट निकली हुई। ठीक है, हर चीज इसके बारे में यहां आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मत देखिए। मैं एक चीज और, मेल फीमेल दोनों के लिए है भाई, फिर बाद में कहीं कहीं सर ये फीमेल के लिए है कि नहीं, यस ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट आपको दिखाता हूं इसके बारे में पूरा सिनारियो। मेरे को दो मिनट ध्यान से सुनना, ये बहुत जबरदस्त जॉब है प्यारे दोस्तों। यहां देखिए एफकेट के बारे में, फ्लाइंग ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। अच्छा एनसीसी वाले बच्चे भी कुछ स्पेशल होते हैं, उनको भी एंट्री चाहिए होती है, तो यहां एनसीसी की भी स्पेशल एंट्री है, 10% सीट्स उनके लिए यहां रिजर्व रहती है, अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए और जबरदस्त मौका है। ठीक है प्यारे भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूं आपको। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं कि इसी फोर्स से रिलेटेड आपको एक जबरदस्त चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बताऊं कि अगर आप इंडियन नेवी में जो जॉब निकली हुई है एमआर की और एसएसआर की, सबसे जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, मतलब 95% जो प्रश्न है दोस्तों लेटेस्ट पैटर्न वाले, वो यहां से एज इट इज इसी टाइप के क्वेश्चन आपके फंसेंगे। आप चक्षु प्रकाशन की ये बुक ले सकते हो, ध्यान रखिएगा। अग्निवीर के लिए ये एमआर और एसएसआर दोनों के लिए है। अगर एमआर की बात करूं तो 40 प्रैक्टिस सेट, एसएसआर के लिए 25 प्रैक्टिस सेट। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन, आंसर की पूरी फुल और दमदार प्रैक्टिस सेट है, मतलब आप लगाएंगे तो कहेंगे कि हाँ अब मेरा हो जाएगा। सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक से लेकर पूरे कॉन्टैक्ट नंबर एवरीथिंग, आप अभी जाकर इसको परचेस कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं आगे एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के बारे में। बहुत ध्यान से, एक मिनट बहुत इत्मीनान से सुनना प्यारे दोस्त इसको। देखिए यहां देखेंगे आप, नेशनलिटी की बात करूं तो किसी भी भारतीय सेना में जॉब के लिए सबसे पहले, खासकर इस एफकेट के अंदर आपको ध्यान रखना है, आपकी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर आप इंडियन सिटीजन होना आपका जरूरी है, यानी भारतीय नागरिक आप होने चाहिए। दूसरा मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा नहीं होना है, ध्यान रखना, यानी अनमैरिड बंदा चाहिए यहां पर। अगर आप मैरिड हैं तो इस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं है, भूल जाइए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए प्यारे बच्चे। फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं? 30 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 28 जून तक चलेंगे, ध्यान रखना। अलग अलग ये आपको एज क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। कुछ में अगर आपके पास कमर्शियल लाइसेंस भी, जैसे आपने देखा होगा जो फ्लाइंग अथॉरिटीज होती हैं वो लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं बंदों के लिए, वो प्राइवेटली उसको कंप्लीट कर लेते हैं एक ग्रेजुएशन के तौर पर, तो उसका भी अलग से प्रावधान है इस जॉब में, मतलब बहुत जबरदस्त चीज है। क्लास 12, एक मिनट, सबसे ज्यादा बच्चे कहते हैं सर इसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो है जबरदस्त मैटर। देखिए 12th क्लास तो मैंडेटरी है इसके लिए, लेकिन 12th में मैथ्स और फिजिक्स में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, दोनों में सेपरेट, 50 मैथ 50 फिजिक्स। ऐसा नहीं है दोनों का कंबाइंड के एक में 30 ले आया और दूसरे में 70 लिया, नहीं, दोनों में 50-50 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो। फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करने के लिए 60% ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 60% ग्रेजुएशन में होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है ये मैथ्स और फिजिक्स वाली पोस्ट है। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल में क्या होना जरूरी है? जैसे टेक्निकल में भी सेम क्राइटेरिया प्यारे दोस्त, मैथ और फिजिक्स में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। अब बात अगर आपको करूं नॉन टेक्निकल की, ग्राउंड ड्यूटी की, ये फ्लाइंग ब्रांच नहीं है, ये ग्राउंड ड्यूटी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पास बीटेक नहीं है, मेरे पास बीएससी नहीं है, यानी टेक्निकल डिग्री नहीं है, ये टेक्निकल डिग्री वाली जॉब है, ध्यान रखना। तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जो होता है, तो नॉन टेक्निकल में जैसे आपने बीए किया हुआ है या आपने बीकॉम कर लिया, आप कह रहे हैं सर मेरे पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो क्या मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे किसी ने बायोलॉजी से किया हुआ है कुछ, जैसे जेडबीसी ले लिया किसी ने, तो दोस्तों उनके लिए भी यहां पर मौका है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर यहां मौका है, लेकिन उसमें भी 60% तो आपके होने ही चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, जो ग्रेजुएशन आपने करी है। और यहां पर जो 12th क्लास है वहां पर आपके इसकी जगह इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में आपके होने चाहिए 50 नंबर। इतनी बात क्लियर है? तो वे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट अगर आपको जानकारी दे दूं कि सर इसका सिलेबस क्या है। अच्छा, टेक्निकल ब्रांच में सर कौन कौन से ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं? भाई ध्यान रखना, जैसे आपने बीटेक किया हुआ है, अगर आपने आईटीसीएस से बीटेक किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। यहां क्या है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये कोर ब्रांचेस होती हैं, कोर ब्रांचेस के लिए ही ये जॉब। भाई साहब, जब आपको कोई एयरक्राफ्ट या कोई हेलीकॉप्टर जब आपके पास में खड़ा होगा और आप उसके साथ में फोटो खिंचा देंगे और वो फोटो आपके मीडिया हैंडल पर चला गया तो वैसे ही धुआं उड़ जाएगा। ध्यान रखना, इस टाइप की जॉबें होती हैं ये, ठीक है। देखिए, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग ये आपके सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखना। वहीं अगर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आप आएंगे तो मैथ उसमें से गायब हो जाता है, जीएस रह जाती है। करेक्ट है? इतनी बात सबको क्लियर आ गई? एक बात और भाई, आप पूछेंगे सर एग्जाम का लेवल कैसा होता है? एग्जाम का जो लेवल है वो बिलो होता है सीडीएस और एनडीए से। अगर आप इसमें चूक गए हैं एनडीए में तो सीडीएस और एनडीए दोनों से बिलो होता है इसका एग्जाम का लेवल, लेकिन फिर भी अच्छा लेवल होता है। अगर आपने जबरदस्त पकड़ बना रखी है किस पर? स्टैटिक जीके पर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पर, तो आपका सिलेक्शन इसमें निश्चित है, ठीक है प्यारे भाई। अब देखिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों कहलाती है? क्योंकि फोर्स में जाने के लिए इसमें एक विशेष चीज मिलती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है यहां पर एमएसपी। बहुत से लोग जानते नहीं है कि ये क्या चीज होती है एमएसपी। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है दोस्तों किसानों वाला, ये होती है मिलिट्री सर्विस पे। ध्यान रखना, भारत में केवल 2-3 नौकरियां ऐसी हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कि जिसमें आप 24 आवर एक्टिव रहते हैं और उस एक्टिवनेस की वजह से उसका भी आपको पेमेंट मिलता है सरकार की तरफ से कि आप हर समय चौकन्ने रहते हैं। केवल यही सर्विस है जिनमें एमएसपी मिलता है और किसी भी भारत की सर्विस में यह नहीं मिलता। ध्यान रखना दोस्तों। देखिए, एमएसपी की कीमत यहां तक ये 2-2, 3-3 गुना हो जाती है। जो एरिया होता है ना आपकी सर्विस का, उसकी वल्नरेबिलिटी को देखते हुए कि वो किस टाइप का एरिया। जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल ही वॉर जोन में खड़े हुए हैं तो ये 3 गुना हो जाता है, यानी आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर तो जेन्युइनली निकल जाती है बड़े आराम से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आधार कार्ड मैंडेटरी, अगर आपका आज तक नहीं बना है तो बनवा लीजिए, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है इसमें। दोस्तों ध्यान रखना, सैलरी आराम से 177 तक पहुंच जाती है इसकी, 1,77,000 तक। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की जॉब होती है। यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है भाई? कहेंगे गुरुजी ये तो एसएससी है। हाँ, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, मतलब इसमें 14 साल तक की नौकरी रहती है, उसके बाद ये परमानेंट कमीशन भी बन जाता है। अगर आप, एक छोटा सा एग्जाम होता है, अगर आप देखें परमानेंट होना चाहते हैं तो बिल्कुल बन जाते हैं। तो मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाली ये जॉब है, ठीक है। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्त। 30 मई को ध्यान रखना, इसका फॉर्म आप सभी को भरना है। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, और प्यारे बच्चे किसी से भी संबंधित कोई क्वेश्चन हो जरूर लिख देना, मैं हमेशा ट्राई करूंगा आपका हेल्प करने का, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे आगे आने वाला कोई भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।